एक छोटे मंद रोशनी वाले कमरे में बासी भोजन की गंध और गरीबी का बोझ हवा में भारीपन लिए हुए है। एक मां जिसका चेहरा गहरी थकावट से भरा हुआ है, धीमी जानबूझकर हरकतों से गंदे बर्तन धो रही है। उसके बगल में एक बेटा अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में लगन से अपना होमवर्क कर रहा है। एकाग्रता में उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं। वह अपनी मां की ओर देखता है। उसके होठों पर एक झिझकता हुआ सवाल उभरता है जिससे शांत तनाव भंग हो जाता है। बेटे की आवाज नरम है, अम्मा, कल हम स्कूल से पिकनिक पर जा रहे हैं, मुझे 50 रुपए चाहिए। अम्मा, मां ने ऊपर देखे बिना शांत भाव से कहा, बेटा, मेरे पास वह पैसा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। सुबह की नरम रोशनी में बाजार गुलजार है। मैं भीड़ के बीच से एक छोटी सी गहनों की दुकान की ओर अपने कदमों को दृढ़ता से बढ़ाता हूं। अंदर मैं दुकानदार को एक चूड़ी भेंट करता हूं जो मुझे 50 रुपए देने से पहले उसकी सावधानी पूर्वक जांच करता है। जब मैं पैसे स्वीकार करता हूं तो मेरे चेहरे पर संतुष्टि और बलिदान का एक जटिल मिश्रण उभर आता है। मेरा दिल राहत और आशंका का मिश्रण होता है। घर जल्दी पहुंचकर मैं अपने बेटे को धीरे से जगाता हूं जो कोमल रोशनी में अपनी आंखें झपकाता हुआ उठता है। मैं उसे 50 रुपए देता हूं। मेरे होठों पर एक हार्दिक आदेश है, अच्छे से जाओ मेरे बेटे, और अपना ध्यान रखना। मेरे बेटे का चेहरा खुशी से चमक उठता है और जैसे ही मैं अलविदा कहती हूं मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं जो प्यार का एक खामोश प्रमाण है। एक आधुनिक कार्यालय में बेटा काम करता है। उसकी चिकनी मेज पर उसकी मां की एक घिसी पिटी तस्वीर है। उसके हाथ नंगे हैं। उसकी नजर तस्वीर पर जाती है। उसे अचानक कुछ याद आता है। एक स्मृति उभरती है। उसे बहुत पहले का एक दिन याद है जब उसने पिकनिक के पैसों के लिए पूछा था और उसके हाथ तब भी बिना चूड़ियों के थे। आंसू उमड़ पड़े। उसके गालों से नीचे बहते हुए गहरी भावना की एक लहर उसे घेर लेती है। वह तस्वीर को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आवाज भावनाओं से भर जाती है। मां, तुम्हारे 50 रुपए ने आज मुझे लाखों का बना दिया।